हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि 24 दिसंबर तक हमने रे ऑप्टिक्स कवर अप कर चुके हैं। अब कुछ बेसिक सा रे ऑप्टिक्स का कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली वो लेक्चर आप देख लिए होंगे। अब के इस लेक्चर में आपका पूरा 11th का टॉपिक, 11th का जो भी टॉपिक है आपका, जैसा कि आपका बेसिक जो भी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ये भी हम देखेंगे। ये बेसिक है। फ्रिक्शन, तो आगे मतलब योर सेशन इज 21 to 22, 2021 to 2022। सो लेट्स स्टार्ट दिस वे। तो इसमें हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, और अगर बात करें तो सर्कुलर मोशन, और उसके बाद आपका आ जाएगा वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी। और अगर इसमें हम बात करें तो आपका आ जाएगा COM, सेंटर ऑफ मास, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन, फिर लास्ट में हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अब और होपफुली एक और, दैट इज रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इन सारे पार्ट, यानी कि 11th के अब सारे पार्ट को हम इसमें कवर करेंगे। और इसमें एक बेसिक सा चैप्टर आपका था साउंड वेव, उसको भी इसमें हम कवर करेंगे। तो ये सारे को कवर करते हुए होपफुली आपका ये जो भी सीरीज चलेगा, ये आपका जनवरी लास्ट तक, आपका ये जनवरी टू फरवरी, यानी इस सेशन को हम रखते हैं होपफुली जनवरी टू फरवरी के बीच में आपको इसके सारे वीडियो एक एक करके अपलोड कर दिए जाएंगे। क्योंकि लाइव सेशन का तो हम लाइव सेशन कर नहीं सकते, तो इसके सारे वीडियो आपको एक एक करके अपलोड कर दिए जाएंगे। सो मोस्ट अवेटेड सीरीज, जो कि हमने 12th पार्ट को कवर किए, और अब तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, आपको HC वर्मा का सॉल्यूशन, जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे HC वर्मा, जो कि बहुत स्टैंडर्ड बुक है, आप IIT JEE का ले लीजिए। उसके बाद हम सीरीज आपका चलाएंगे DC पांडे। तो आपका DC पांडे और ये आपका HC वर्मा, और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक जो भी जेई पूछा है, इन सारे क्वेश्चन को अगर हम कंपाइल करें, सो इट इज वेरी 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 यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, competitive exam, which is based on the syllabus of 11th and 12th physics, that is JEE Mains, NEET, JEE Advance and many more। तो और अगर आप 12th क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर बोर्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो पहले हम बोर्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले बात कर चुके हैं। चाहे आपका साइक्लोट्रॉन हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, बायोट-सावर्ट लॉ हो, चाहे जितने भी बेसिक आपको, जितना ट्रांसफार्मर हो, एडी करंट हो, तो ये सारे चीज जो बेसिक है, अगर आप 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं, तो ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। क्योंकि हम ये जो करवा रहे हैं,
PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे थे आज तक का जेईई में जितना पूछा है। तो अभी हम 12th पार्ट के सारे सीरीज को खत्म कर चुके हैं, चाहे जो भी आपका बेसिक चैप्टर हो, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैट हो, इलेक्ट्रोस्टैट जो कैपेसिटर, ये सारे हम कवर अप अब तक कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं सो जाके जरूर देखें। उसके बाद हम 11th पार्ट के टॉपिक पे आए हैं और इसको खत्म करेंगे जनवरी टू फरवरी। सो दिस इज मोस्ट अवेटेड सीरीज जिसको हम बहुत दिन से लाने का कोशिश कर रहे थे और इसको 24 तक तो हम पहले खत्म कर लिए। तो 24 दिसंबर हमारा लास्ट डेट था, तो जब भी काम हो रहा है तो ड्यू डेट तक ही हम खत्म कर देंगे। तो इसको जनवरी टू फरवरी, और मार्च में हम क्या करेंगे, DC पांडे, HC वर्मा और PY क्वेश्चन तीनों को फिर से मर्ज करेंगे। यानी कि जितना क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन से आपका वेराइटी ऑफ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट सिर्फ कंसेप्ट है, क्योंकि आप प्रॉब्लम इनफाइनाइट है, तो प्रॉब्लम अगर इनफाइनाइट है तो कंसेप्ट तो फाइनाइट है, तो कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस रहेगा। इसीलिए हम PY यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उसका एक एक क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे आपके सामने लाने का। और ये जो सीरीज है होपफुली जनवरी टू फरवरी लास्ट तक आपका ये मतलब होपफुली ये खत्म हो जाए। उसके बाद हम सीरीज लाएंगे तो जिसमें लास्ट में हम DC पांडे, SC वर्मा और PYQ तीनों को फिर से मर्ज करेंगे और होपफुली आपका मार्च अप्रैल तक इसको हम धीरे धीरे बेसिकली हम इसको खत्म कर लेंगे। सो इसमें हम आपको बता रहे थे कि 12th पार्ट में हम अभी तक कर क्या चुके थे। तो कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, EMI, मैग्नेटिज्म, AC, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फिर रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ये सारा पार्ट अब तक हम कवर कर चुके हैं। मॉडर्न फिजिक्स भी हम कवर अप कर चुके हैं। तो मॉडर्न और भी इसके क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि अभी प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन PYQ खत्म हो गया, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एक एक करके हम अपलोड कर देंगे। सो होपफुली आइए अब देखते हैं, जो कि बहुत दिन से वेट कर रहे थे और आज से मतलब आपको होपफुली एक दो दिन में आपका सारे एक एक पार्ट का अपलोड कर दिया जाएगा। तो उसका टेंशन मत लीजिए, लेकिन आपको जनवरी टू फरवरी में इसको हम होपफुली खत्म कर देंगे। और उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन लाएंगे इन तीनों को मिक्स करके, ताकि आपको एग्जाम से पहले आपका जेईई एडवांस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है CP, तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक लाइट है जो कि इंसिडेंट ऐसे किया, यानी कि पैरेलल लाइट है, यानी कि रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट। अब इसका ये आपका समझिए कि P है, शायद दिया हुआ है कि C और P, CP रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट, CP रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट एंड AO एंड BP, AO और BP करस्पॉन्डिंग टू रेज। अब ध्यान से देखिए, दो ये आपका वेव फ्रंट है और जो कि पैरेलल है। तो वेव फ्रंट हमेशा आप समझिए कि इसमें आपको ये भी लिख सकता था, ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट, मोनोक्रोमेटिक पैरेलल रे, और ये परपेंडिकुलरली इस पे इंसिडेंट कर रहा है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। और आपसे कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन फॉर Q फॉर विच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P बिटवीन द रे BP एंड रिफ्लेक्टेड रे OP। अब ध्यान से देखिए, दो चीज है, रिफ्लेक्टेड बोला है, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि यहां पे सिंपल सा बात है, मिरर टाइप इस टाइप का वेव फ्रंट जाएगा, फिर ये एक तो डायरेक्ट इधर से पहुंचेगा और दूसरा एक है कि ये इतना पार्ट डिफरेंस ज्यादा करेगा
और उसके बाद यहां पे जाके इस पर्टिकुलर QR से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस QR। तो QR से यहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड। अब ध्यान से देखिए, और वो भी आपसे पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसमें पहले देखते हैं पाथ डिफरेंस। और रही बात कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हर बात हम बात करते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज इक्वल टू एल लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस हम अगर निकालते हैं तो पाथ डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा लास्ट में, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू एल लैम्डा। तो यहां से अगर हम बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, तो पाथ डिफरेंस निकालें तो पाथ डिफरेंस ये जो पैरेलल वेव फ्रंट है सीपी रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट, एओ एंड बीपी आर द करस्पॉन्डिंग रे। तो आपका एओ आप ऐसा समझिए, एओ और बीपी, बी इसको ले लीजिए बीपी, तो ये दोनों क्या है आपस में टू करस्पॉन्डिंग रेज है और दोनों क्या है पैरेलल है। अब जब भी वेव फ्रंट होता है तो वेव फ्रंट हमेशा उस प्लेन पे, जिस प्लेन पे वो इंसिडेंट होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्योंकि जब भी अब हम आपको वेव ऑप्टिक्स, ये आपका क्या है रे एंड वेव ऑप्टिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें अगर हम बात करें वेव फ्रंट जो भी होता है विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, जिस पॉइंट से निकलता है और जिस पे इंसिडेंट करता है उस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो वेव फ्रंट is always perpendicular, is always perpendicular, always perpendicular to, always perpendicular to incident point, incident point या इंसिडेंट लाइन भी जो भी समझिए। तो उस पे हमेशा वेव फ्रंट क्या होता है, सोर्स यानी सोर्स से अगर निकलेगा तो उस जिस प्लेन पे ये इंसिडेंट करेगा, इंसिडेंट प्लेन जो भी है, इंसिडेंट प्लेन पे ये हमेशा क्या हो जाता है परपेंडिकुलर होता है। हालांकि इससे इसमें कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अब ध्यान से देखिए, आपको निकालना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो होता है वो एल लैम्डा के बराबर होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अगर हम वेव फ्रंट की बात करें तो अगर ये वेव फ्रंट जो एओ है और बीपी है तो एओ तो डायरेक्ट यहां पे पहुंचेगा, और अगर एओ कितना ज्यादा कवर करेगा यहां, और यहां जाने के बाद यानी कि एओ before getting reflection, before getting reflection, यानी कि बिफोर रिफ्लेक्शन ये कितना ज्यादा पाथ डिफरेंस ये कवर करेगा, तो वो कितना करेगा सीपी। अब ध्यान से देखिए, ये सीपी जो है पाथ डिफरेंस ज्यादा करेगा, मतलब रिफ्लेक्शन के पहले हम बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पे टकराने के बाद ये वापस इतना जाएगा, तो एक तो सीपी और दूसरा ओपी। तो इसमें अगर हम बात करें तो सीपी और ओपी ये जो होगा वो पाथ डिफरेंस आएगा, और ये पाथ डिफरेंस जो होगा यही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा, और उसी का आपसे कंडीशन पूछा है। तो कंडीशन अगर हम इसमें बात करें फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज एन लैम्डा, और पाथ डिफरेंस जो होगा तो पाथ डिफरेंस अगर इसमें हम बात करें तो सीपी पाथ डिफरेंस इसमें जाना आएगा। तब ध्यान से देखिए, ये आपका 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि वेव फ्रंट उस प्लेन पे यानी कि इंसिडेंट प्लेन पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
तो ये आपका क्या है, ये आपका है सिंपली वेव फ्रंट। सीपी इज योर वेव फ्रंट। ये आपका क्या है, वेव फ्रंट है जो इस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रहा है। ये 90 डिग्री है। अब देखें तो ट्रायंगल से ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपको डी दे दिया हुआ है इसका गैप। तो अब तो आप सीपी और दूसरा ओपी, दो आपका ये जो सीपी वेव फ्रंट है इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस मतलब कितना ज्यादा ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एक तो सी से ओ जाएगा यानी सी ओ, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगा सी से ओ जाने का, और फिर ओ से पी जाने का, यानी कि इसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सी ओ प्लस ओपी, CO प्लस ओपी। दिस इज एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, यानी कि इस रास्ते से अगर गया तो उसको इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा, तो इतना पाथ ज्यादा कवर करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। और अगर इस रास्ते से गया तो ये डायरेक्ट वहां पे पहुंचेगा, डायरेक्ट इस पी पॉइंट पे पहुंचेगा, और ये जो है इस रास्ते से, और दूसरा रिफ्लेक्टेड होके फिर इस पॉइंट पे पहुंचेगा, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे इज गेटिंग एट द पॉइंट दैट इज एट पी। तो पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये इस रास्ते से होके गुजरेगा। तो इसका एक्स्ट्रा पाथ यानी कि सीपी, सीओ और ओपी, ये आपका पाथ डिफरेंस होगा। अब सीओ कैसे निकालें, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में, अब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम आ जाएं तो सीओ निकालना बहुत आसान है। अब ये वाला ट्रायंगल सीपी और इस पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट इज कैपिटल एस। सो अगर हम बात करें ट्रायंगल सी पी और लास्ट में एस, सी पी एस, तो इसमें अगर हम बात करें हमको निकालना क्या है, सीओ, क्योंकि अगर ये लाइट इधर गया, वेव फ्रंट हमेशा उस इंसिडेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जो कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहां से सीपी से अगर हम बात करें सीपीएस से, तो यहां से आपका आ जाएगा वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल सी पी एस में अगर हम देखें तो ये थीटा और ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो इसमें अगर बात करें तो ये आपका 90 डिग्री, एक आपका 90 डिग्री आ गया। इसमें तो आपको क्लियरली आ जाएगा ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ओ पी एस, ट्रायंगल ओ पी एस। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें और अगर इस ट्रायंगल में हम बात करें तो ये आपका 90 डिग्री, और ये अगर आपका 90 डिग्री है, ये आपका सीपी है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा, इसका पहले लेंथ निकाल लेते हैं ओपी का। तो ओपी का अगर हमने लेंथ निकाले इस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ओपीएस, यानी ओपीएस। दो ट्रायंगल पे हमको फोकस करना है, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एक सीओ और दूसरा ओपी, क्योंकि इधर से जो वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट हो रहा है वो एक इतना ज्यादा पाथ करेगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये पॉइंट इट रीच द पॉइंट एट द पॉइंट पी। तो एक तो इधर से ये जाते हुए पहुंचेगा और एक है डायरेक्ट वहां पे पहुंचेगा। तो इतना ज्यादा पाथ डिफरेंस है, तो उसका वैल्यू अगर हम सीपी, सीओ का वैल्यू और ओपी का वैल्यू निकाले, तो इस ट्रायंगल पे फोकस करें तो ओपीएस यानी ओपीएस में अगर बात करें तो ये आपको क्या दे दिया हुआ है, ये आपको दे दिया हुआ है डी। तो ये अगर डी दिया हुआ है तो यहां से अगर हम बात करें पीओ, पीओ की अगर बात करें तो पीओ के लिए हमको कौन सा cos थीटा लेना पड़ेगा पीओ में। तो cos थीटा आपका आ जाएगा, तो थीटा का जो सामने होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहां से अगर हम देखें तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपको डी पता है, और यहां से अगर हम cos थीटा ले लें तो इसमें अगर cos थीटा ले तो cos थीटा क्या होता है b/h, और यहाँ पे बेस जो हो जाएगा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा,
और ये आपका क्या हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री का सामने का हम हमेशा हाइपोटेनस हो जाता है। तो ये बहुत इजी हो गया। अब इसमें कॉस थीटा अगर हम लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा बेस, ये यानी थीटा का जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो बेस आपका डी है, हाइपोटेनस जो कि आपको निकालना है दैट इज पीओ, ये आपका हो जाएगा पीओ। तो यहां से अगर हम पीओ का वैल्यू निकालें तो सिंपली हम क्या लिए, इसमें हम कॉस थीटा ले लिए। तो कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमको निकालना ही है। तो यहां से पीओ का वैल्यू आपका आ जाएगा डी बाय कॉस थीटा। तो यहां से एक पार्ट डिफरेंस तो आपका आ गया। अब पीओ निकल गया। अब हम बात करें सीओ की, तो सीओ की बात करें तो ये टोटल आपको क्या है, ये 90 डिग्री। अब ये आपका निकल गया। पीओ के हेल्प से अब हम चलते हैं ट्रायंगल सीपीएस में, सीपी और ओ में, सीपीओ में अगर हम बात करें यानी कि ट्रायंगल सीपीओ में, तो एक ट्रायंगल ये वाला गए थे ओपीएस में, तो उसमें हम cos थीटा लिए, और इस ट्रायंगल में सीओपी में, तो इसमें हम जाके क्या लें, हमको ये वाला पता है, आई नो दिस वैल्यू, दिस इज पीओ। तो पीओ का वैल्यू हमको पता है और हमको निकालना है ये। तो थीटा के जो सामने का होता है वो क्या होता है हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस हमको पता है और हमको निकालना क्या है। तो इसमें भी हम लेंगे कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा का जो सामने ये थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा, तो थीटा का जो सामने हुआ ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का सामने, ये हाइपोटेनस, ये बेस हो गया। इसीलिए हमको बेस और हाइट में यानी कि हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए। तो cos थीटा अगर हम लें तो यहां से क्या आ जाएगा CO बाय CO, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमको पता है दैट इज OP। तो OP का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से CO का वैल्यू आ जाएगा OP इंटू cos 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा। इस यहाँ पे क्या था ये थीटा, तो ये आपका अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो गया, ये थीटा, तो दो पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन में ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। कैसे? पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के ये आपके क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, तो ये आपस में अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ से cos 2 थीटा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर CO का वैल्यू आपको चाहिए तो OP इंटू cos 2 थीटा। तो यहाँ से अगर OP का वैल्यू हम रख दें तो OP का वैल्यू या PO, OP या PO वही है, तो यहाँ से D बाई cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये आपका आ जाएगा CO का वैल्यू। तो CO भी आ गया हमारा, OP भी आ गया। अब ध्यान से देखिए यहां पे इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन से इसका वेवलेंथ यानी इसका जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 से इंक्रीज कर जाता है। तो इस बात को, क्योंकि यहां से लाइट वेव यानी कि वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट जो होता है जब भी रिफ्लेक्ट करता है तो उसका पाथ डिफरेंस λ/2 से इंक्रीज कर जाता है। तो इस क्वेश्चन में शायद यही पूछने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। थीटा है, इस ट्रायंगल में जाइएगा तो एक बार इसमें cos थीटा ले लेते हैं और एक बार इसमें cos थीटा ले लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, बहुत बेसिकली आपको क्लियरली CO और CP का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये तो आपसे पूछेगा नहीं। और रही बात कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो उसे सबको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, लेकिन ये वाला कंसेप्ट पे फोकस किया है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन its path difference increased by its path difference is increased by λ/2.
So this is the point which is asked in particular this problem. क्योंकि आपको CPCO का वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसमें एक बार इसमें cos थीटा ले लीजिए, एक बार बड़ा वाले में cos थीटा ले लीजिए, इस छोटे वाले में, तो दोनों से आपका क्या जाएगा CP। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए NL लैम्डा हम यूज ही करते हैं। अब सबसे मजेदार चीज है कि पाथ डिफरेंस जब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसको λ/2 से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कंसेप्ट फॉर विच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द जेईई, दैट इज 2003। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बस इसी के लिए लिखा गया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पाथ डिफरेंस दैट इज इंक्रीज्ड बाय λ/2। सो सिंस it increased by λ/2, hence its path difference is CO plus OP plus λ/2. So its net path difference, अब इसका अगर हम path difference की बात करें, so path difference that is equal to CO plus OP, यानी कि CO plus OP plus λ/2, और कह रहा है कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सिंस इट्स इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। सो वैल्यू ऑफ CO, which is very simple, that is CO cos theta into cos 2 theta, PO that is D, तो प्लस हो जाएगा D by cos theta, that is equal to n lambda. तो for constructive interference its path difference, for constructive interference is path difference that is n lambda. Path difference that is n lambda। और तो अब इसको बहुत ही इजीली वे में, अब बस यही चीज था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पाथ डिफरेंस दैट इज इंक्रीज्ड बाय λ/2। इट इज बेसिक क्वेश्चन। अब यहां से तो आपका निकालना आसानी है। D बाय cos थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, और प्लस λ/2 भी इधर है। अब 3 ऑप्शन है, अब ऑप्शन एक एक करके इसमें वेरीफाई करेंगे। अब ये आपका आ गया इक्वेशन। तो लैम्डा सब चीज का वैल्यू है, n का वैल्यू आप अलग अलग चेंज करते रहे, आपका कंडीशन यही पूछा। तो मेन इसमें कंसेप्ट ये था कि रिफ्लेक्शन के बाद इसका जो पाथ डिफरेंस वो λ/2 से इंक्रीज्ड कर जाता है, इट एनहांस बाय लैम्डा। से करें तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर इजी करें तो यहाँ से बहुत ही क्लियर, n का वैल्यू इसमें अगर पुट कर दीजिए, n का वैल्यू 1, तो यहां से आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस λ/2 दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। n का वैल्यू आप 1 ले ले तो यहां से आपको क्लियर आ जाएगा, ये cos थीटा से cos थीटा क्लियर हो जाएगा, और यहां से आपका वैल्यू बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा 2 इंटू D cos थीटा प्लस λ/2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, और यहां से आपका आ जाएगा 2 इंटू D cos थीटा दैट इज इक्वल टू λ/4 आ जाएगा ये। तो ये आपका आ गया, और यहां से cos थीटा का वैल्यू अगर देखें तो आपका आ जाएगा λ/4D। सो यहां से आपका वैल्यू आएगा, n का वैल्यू 1 पुट कर दीजिएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा cos थीटा दैट इज इक्वल टू λ/4D। सो योर ऑप्शन इज आई थिंक B और C, जो भी ऑप्शन आपको इसमें n का वैल्यू 1 रख लीजिए, यानी कि मिनिमम, यानी कि इसमें कह रहा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनना चाहिए एट द पॉइंट P। तो लैम्डा का वैल्यू आप n का वैल्यू 1 रख लीजिए,
और यहाँ से बहुत ही बेसिक सा आंसर आ जाएगा cos थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4d। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, cos थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4d।